समुद्र जो अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है, लेकिन भारत के पश्चिमी तट पर एक ऐसा रहस्य है जिसने विज्ञान, इतिहास और आस्था तीनों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद वो नगरी समुद्र में समा गई और उस नगरी का नाम था द्वारका। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी का रहस्य, उसका विनाश और वो सबूत जो बताते हैं कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी। महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में द्वारका का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब मथुरा में कंस का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान श्री कृष्ण यादवों को लेकर समुद्र किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन भूमि मांगी और उसी भूमि पर एक ऐसी नगरी बसाई जो उस समय की सबसे समृद्ध नगरी मानी जाती थी। ग्रंथों के अनुसार द्वारका शहर कोई साधारण शहर नहीं था। ये नगरी ऊंची प्राचीनों से घिरी थी, जिसमें विशाल द्वार थे, चौड़ी सड़कें थी और महल सोने चांदी से सजे थे और हर घर में धन, सुख और सुरक्षा थी। कहा जाता है कि इस नगरी का निर्माण देवों के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी ने किया था। यानी द्वारका नगरी उस युग की सबसे उन्नत तकनीक से बनी एक नगरी थी। अब आता है इस कहानी का सबसे रहस्यमय मुद्दा। महाभारत के अनुसार यादव वंश के विनाश के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से अपनी लीला समाप्त की, तब समुद्र धीरे धीरे द्वारका नगरी की ओर बढ़ने लगा और जिस भूमि को समुद्र ने श्री कृष्ण के आदेश से छोड़ा था, वही भूमि श्री कृष्ण के जाने के बाद फिर से समुद्र ने ले ली और कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी लोगों को चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, रास्ते और ऐसी कई संरचनाएं मिलने लगी और ये खोज भारत सरकार के मरीन आर्कोलॉजी विभाग द्वारा की गई थी। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग की। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अवशेष 3000 से 4000 साल पुराने पाए गए, जिससे इस बात का साफ साफ पता चलता है कि ये सभी अवशेष महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। हालांकि विज्ञान आज भी पूरी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि वो वही द्वारका है, लेकिन ये जरूर मानता है कि समुद्र के नीचे एक अत्यंत विकसित और भव्य प्राचीन नगरी बसी हुई थी। आज गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है और वो उसी प्राचीन नगरी की याद दिलाता है। और श्री कृष्ण का ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ एक अजीब बात देखी जाती है। समुद्र रोज मंदिर के बहुत पास आता है, लेकिन कभी उसे डुबोता नहीं है, मानो आज भी समुद्र भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहा हो। दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या द्वारका सिर्फ एक कथा थी या सच में भगवान श्री कृष्ण की एक नगरी जो समुद्र के नीचे आज भी मौजूद है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और लोगों तक ये जानकारी और रहस्य पहुंच पाए। जय श्री कृष्ण।